ठीक है, जो आज बीएमसी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत सिंह ग्लोब मिल सेकेंडरी स्कूल से। मैथ्स 2 हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। और यहाँ पे हम लोग प्रश्न संग्रह 5.3 का आज हम लोग 3 सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। जो ये 3 सवाल है ये हमारे चतुर्भुज के आयत, वर्ग और समचतुर्भुज पर आधारित है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज करेंगे कि हम लोग आयत का गुणधर्म क्या है। आयत का गुणधर्म क्या है कि आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, समान और समांतर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। और वर्ग आयत के विकर्ण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं और समद्विभाजित होते हैं। बराबर। तो इसी तरह से समचतुर्भुज और वर्ग इनके गुणधर्म के आधार पर हमारे सवाल हैं, उसे हम लोग हल करेंगे। अभी हम लोग आते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहाँ पर हमारा सवाल है, आयत एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रक्षेपित करते हैं। तो यहाँ पर मैं सवाल लिख रहा हूँ। हो गया सर ऑन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आयत एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रक्षेपित करते हैं। बिंदु ओ पर प्रक्षेपित करते हैं। ये हमें जानकारी दिया है कि एक आयत है और एबीसीडी के विकर्ण क्या करें, परस्पर बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हैं। एसी यहां पर दिया है, यदि एसी बराबर 8 सेमी तो बीओ क्वेश्चन मार्क की हमें जानकारी पूछा है पहला। यदि दूसरी जानकारी हमें है, यदि कोण सीएडी बराबर 35 डिग्री तो कोण एसीबी बराबर क्वेश्चन मार्क। बराबर। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बनाते हैं। ये हमारा आयत है एबीसीडी, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब इसके विकर्ण, तो इसके विकर्ण है, जैसे इसके विकर्ण हम यहाँ पर मिला देंगे, ए और सी को मिला देंगे तो हमारा विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण ए सी। और बी डी, बी और डी को मिलाएंगे, हमारा दूसरा विकर्ण। या परस्पर कहां पे प्रक्षेपित कर रहा है, ओ, तो इसे हमने नाम दिया ओ। अभी हमें जानकारी है एसी 8 सेमी, यहां से यहां तक हमें कितना है, 8 सेमी। और कोण सी ए डी ये हमें दिया है 35। ये दो जानकारी दिया है हमें। कोण एसीबी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एसी दिया है और हमसे पूछा है बीओ, मतलब ये वाला मान पूछा है। बराबर। तो हमारा उत्तर यहाँ से स्टार्ट होगा। लिखेंगे हम लोग, चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है।
क्या है, एक आयत है, एक आयत है। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, ये समान होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये हमारा गुणधर्म है आयत का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग BD, BD बराबर AC। रीजन क्या रहेगा, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम। ये हमें जानकारी दिया है, आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। तो हमें AC का मान 8 है, तो BD का भी मान क्या हो जाएगा, चूंकि AC बराबर 8 सेमी, इसलिए BD बराबर भी क्या हो जाएगा हमें, क्योंकि ये 8 है तो BD भी 8 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 सेमी, 8 सेमी। हमें BD का मान आ गया। अभी आयत के विकर्ण क्या होते हैं, ये समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान भागों में विभाजन करना, ये दोनों समान हो जाएंगे। आयत के विकर्ण AC और BD दोनों को समान भागों में विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर हमें किसका मान पूछा है, BO का, तो हम लोग लिखेंगे BO बराबर 1/2 गुणे BD। कारण क्या होगा इसका, आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब समान भागों में बांटते हैं इसे। तो इसलिए इसका देखो आधा हो गया हमारा, इसका आधा हो गया, पूरे BD का हाफ हो गया। तो यहाँ पर 1/2, BD का मान हमारे पास कितना है, 8, 8 कट हो जाएगा, 2 एकम 2 चौक, तो यहाँ पे 4 सेमी। तो हमें BO का मान कितना मिल जाएगा, 4 सेमी। और इसे हम एक बॉक्स में बना देंगे जिससे हमारा आंसर हाईलाइट हो जाएगा। तो BO 4 सेमी हो गया, बराबर। अब यहाँ पे कोण CAD 35, ये हमारा पहला पार्ट हो गया, BO आ गया। कोण CAD, CAD ये कितना दिया है, 35 अंश दिया है, और हमसे पूछा है ACB, ACB इस मान को पूछा है हमें। हमें मालूम है ये आयत है, आयत की भुजाएं जो होती है आमने सामने की समांतर होती है। अगर ये समांतर भुजा है और ये तिर्यक रेखा है तो ये दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। कारण क्या होगा, एकांतर कोण। देखिए आयत के सामने सम्मुख भुजा जो होती है AD और BC, ये दोनों समांतर है और AC तिर्यक रेखा है। तब यहाँ पर जो कोण आपका बन रहा है CAD 35, इसी तरह से ACB, यह दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे एकांतर कोण से। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 35 अंश। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भुजा AD समांतर भुजा BC। कारण क्या रहेगा, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर। इसलिए कोण हमें जो पूछा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ACB, कोण ACB बराबर कोण CAD, कोण CAD। कारण क्या रहेगा, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। तो यहाँ पर इसका मान, इसलिए कोण ACB क्या हो जाएगा हमारे पास, कोण ACB, क्योंकि कोण CAD का मान 35 है तो यह भी क्या हो जाएगा, 35 अंश। तो इस तरह से हमें ये दूसरा उत्तर भी मिल गया, कोण CAD 35 अंश। तो ये आपका ये सवाल कंप्लीट हुआ यहाँ पर। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें क्या दिया यहाँ पर, आयत, आयत ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक आयत बनाया ABCD, इसके विकर्ण मतलब A और C को ज्वाइन किया, AC पहला विकर्ण, BD ये O पर प्रच्छेदित हो गया। हमें जानकारी दिया कि AC इस विकर्ण का मान 8 सेमी है।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत एबीसीडी एक चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है, इसलिए बीडी बराबर एसी, क्योंकि आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम मतलब समान होते हैं। अभी एसी का मान हमें 8 सेमी है, कितना है यहाँ पर 8, तो बीडी का भी मान क्या हो जाएगा 8 सेमी। फिर हमें बीओ का मान पूछा है, तो बीओ बीडी का आधा होगा, हाफ। क्यों? क्योंकि आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो बीडी का मान 8 है, तो कैंसिल हो गया, तो 2 चौक 8, 4 हो जाएगा। और इस तरह से बीओ का मान 4 सेमी आ गया। दूसरी जानकारी हमारे पास है कोण सीएडी। सीएडी 35 अंश बराबर, तो कोण एसीबी इसका मान पूछा है, क्योंकि दोनों रेखा समांतर है, इसलिए दोनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे। तो सीएडी का मान 35 है, तो एसीबी भी 35 अंश हो जाएगा। तो आपका ये पहला सवाल कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम अगले सवाल पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा सवाल है समचतुर्भुज PQRS में। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2, समचतुर्भुज PQRS PQRS में यदि PQ का मान कितना दिया है 7.5 सेमी, तो QR क्वेश्चन मार्क पहला। दूसरी जानकारी हमें दिया है यदि कोण QPS 75 डिग्री, तो कोण PQR क्वेश्चन मार्क, और कोण SRQ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें क्या जानकारी दिया है कि समचतुर्भुज PQRS में बराबर, तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बनाएंगे यहाँ पर। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजा क्या होती है समान हो जाती है, और चतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर होती है, और प्रत्येक कोण इस चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होगा वो सर्वांगसम होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQRS बराबर, PQRS। इसमें PQ का मान हमें दिया 7.5 सेमी, और हमें QR का मान पूछा है क्वेश्चन मार्क। दूसरा कोण QPS इसका मान हमें 75 दिया है, और हमें PQR पूछा है, PQR ये मान पूछा है हमसे। दूसरा SRQ यह मान पूछा है, मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। हमें 2 जानकारी दिया है और 3 हमसे पूछा गया है, एकदम सरल है। हमें इसके गुणधर्म हमें मालूम है, समचतुर्भुज की सभी भुजा क्या होती हैं समान होती है, सर्वांगसम होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हमें पहला क्या पूछा है QR, तो हम लोग लिखेंगे QR बराबर PQ। कारण क्या रहेगा, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं सर्वांगसम होती है। क्या होती हैं सर्वांगसम। ये सर्वांगसम होती है, इसलिए हमें PQ का मान, चूंकि PQ बराबर हमें कितना दिया 7.5 सेमी, ये दत्त है मतलब दिया गया है, इसलिए QR का भी मान क्या हो जाएगा 7.5 सेमी, क्योंकि दोनों बराबर है। इसको मैंने बॉक्स बना दिया 7.5 सेमी। दूसरा क्या दिया है यहाँ पे QRS
क्यूपीएस 75 है, राइट। क्यूपीएस 75 डिग्री और हमें पी क्यू आर पूछा है, तो हम कैसे याद करेंगे यहाँ पर कोड। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इसमें कोड पी क्यू आर प्लस कोड क्यूपीएस बराबर 180 अंश। इसका कारण क्या है कि ये समान सम चतुर्भुज है, तो इसके सामने की भुजा समांतर है, तो इसके अंदर जो अंतःकोण है इसका योगफल 180 अंश होगा। कोण P और कोण Q के अंतःकोण का योगफल 180 अंश होगा। तो यहाँ पे हम कारण लिख सकते हैं सम चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये उसका गुणधर्म है, सम चतुर्भुज के अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो पी क्यू आर है, हमें नई जानकारी दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू आर प्लस क्यूपीएस, इस कोण का मान है 75 डिग्री 180। अभी ये प्लस है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा पक्षांतर माइनस पी क्यू आर बराबर 180 अंश माइनस 75 अंश। 180 में से 75 हम घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0 और 105 अंश। यहाँ पे कितना आ जाएगा 105 अंश। ये मान किसका हो गया हमें पी क्यू आर का, पी क्यू आर। अभी हमें तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एस आर क्यू, क्योंकि ये दोनों सम्मुख है, आमने सामने हैं। देखिए पी के सामने आर, आर के सामने पी, तो सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। क्या होते हैं सर्वांशम होते हैं। तो इसको हमें डायरेक्टली एक लाइन में आ जाएगा कोण एस आर क्यू बराबर है कोण क्यूपीएस, यह दोनों कोण समान हो जाएंगे, कोण क्यूपीएस। कारण क्या रहेगा सम चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। क्या होते हैं सर्वांशम। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर कोण एस आर क्यू बराबर, क्योंकि क्यूपीएस 75 है तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसका मान 75 डिग्री। ये हमारा उत्तर आ गया 75 डिग्री। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, सम चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, तो हमें सम चतुर्भुज बनाना है पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू का मान 7.5 है, इस भुजा का मान 7.5 है, और क्यू आर ये हमें पूछा गया पहला। दूसरी जानकारी हमारे पास है क्यूपीएस। देखिए क्यूपीएस में कोण पी, क्योंकि जो मध्य में होता है बीच में वही मेन कोण होता है 75 डिग्री। हमें पी क्यू आर यह कोण पूछा है, क्योंकि बीच मध्य का कोण क्यू है। कोण एस आर क्यू मतलब कोण आर, ये हमें जानकारी पूछा है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू आर बराबर पी क्यू, क्यू आर बराबर पी क्यू। क्यों? क्योंकि सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं सर्वांशम होती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा पी क्यू बराबर 7.5 सेमी। तो इसलिए क्यू आर, क्योंकि ये दिया गया है तो क्यू आर भी क्या हो जाएगा 7.5 सेमी। दूसरा यहाँ पे क्यूपीएस ये 75 है और यह दोनों अंत कोण है, तो इनका योगफल कितना होगा 180 अंश। क्यूपीएस का मान 75, ये यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 180 में से 75 गया 105, तो हमारा कोण पी क्यू आर क्या हो गया 105। तीसरा कोण एस आर क्यू यह कोण इस कोण के सम्मुख है, मतलब एस पी क्यू के या क्यू पी एस के सम्मुख है। तो इसलिए समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांशम होते हैं। तो इस तरह से एस आर क्यू का भी मान कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो आपका ये दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तीसरा सवाल जो वर्ग पे है, मैंने आपको पहले ही कहा था, पहले आयत और फिर समचतुर्भुज और वर्ग। हमें इन सब की अगर गुणधर्म मालूम है तभी हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या दिया, वर्ग आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर परस्पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो कोड आई एम जे कॉमा कोड जे आई के तथा कोड एल जे के माप ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले वर्ग बोला तो एक वर्ग बनाएंगे। हमने एक वर्ग बना लिया। इसका नाम क्या है, आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर प्रच्छेदित करते हैं परस्पर। तो इसके विकर्ण बनाएंगे। पहला जे और एल को मिला देंगे हम लोग, और यहाँ पर आई और के को मिला देंगे हम लोग। ये परस्पर कहाँ पर, एम पर प्रच्छेदित कर रहा है, राइट। अब हमें यहाँ पे कोई माप नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, खाली वर्ग बताया है। हमें मालूम है वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसके विकर्ण समकोण को प्रच्छेदित करते हैं, और ये लंब समद्भाजक होते हैं। हमें पहला दिया है आई एम जे, तो ये 90 अंश होगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चतुर्भुज आई जे के एल एक वर्ग है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई एम जे बराबर 90 अंश। कारण क्या रहेगा, वर्ग के विकर्ण परस्पर, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्भाजक होते हैं। कैसे होते हैं, लंब समद्भाजक। तो हमारा पहला उत्तर आ गया यहाँ पर, क्योंकि वर्ग के विकर्ण लंब परस्पर लंब समद्भाजक होते हैं। दूसरा जे आई के मतलब यहाँ पर ये मान पूछा है हमें, क्या पूछा है, जे आई के इस कोण का माप क्या होगा। तो जे आई के, क्योंकि पूरा कोण 90 अंश है तो ये इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण, सबसे पहले हम लोग इसका माप आई लिखेंगे, आई बराबर 90 अंश। कारण वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण मीन्स 90 अंश होता है। इसे कोण आई का मान 90 अंश, लेकिन जे आई के इसका हाफ हो जाएगा। जे आई के बराबर 1/2 गुणे कोण आई, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं ये इसको समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग के विकर्ण
सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। कोई भी, ये प्रत्येक कोण समकोण है, तो हर कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? 45 अंश 45 अंश। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जे आई के पूछा है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा? 90 कट करेंगे 45, तो हमारा फाइनल तो यहाँ पर आ जाएगा 45 अंश। कोण जे आई के 45 अंश। बराबर। सेकेंड पार्ट आ गया। तीसरा हमसे पूछा है एल जे के। एल जे के, इसका मान पूछा है एल जे के, बराबर। तो एल जे के का मान कितना होगा? यह भी हमारा क्या होगा? 45 अंश। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं सेम। ये किसका है? जे। कोण जे बराबर 90 अंश, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसलिए यह भी इसका हाफ हो जाएगा। हमें एल जे के पूछा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एल जे के बराबर 1/2 गुणे कोण जे। तो इसका भी मान 1/2 गुणे 90 अंश। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? 45 अंश। तो कोण एल जे के का मान 45 अंश। वर्ग के विकर्ण पर सम्मुख कोणों को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। इसका भी रीजन वही रहेगा। वर्ग के विकर्ण सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको। हमें सवाल क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया था? वर्ग आई जे के एल के विकर्ण बिंदु एम पर परस्पर प्रच्छेदित करते। तो सबसे पहले हमने वर्ग बनाया। विकर्ण मतलब इसे सम्मुख कोणों को मिला दिया हमने, तो ये इसके विकर्ण हो गए। आई से के, एल को जे से एम पर प्रच्छेदित करते हैं। पहला क्वेश्चन था आई एम जे। आई एम जे, क्योंकि आई जे के एल एक वर्ग है, तो इसलिए आई एम जे 90 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुणधर्म है कि वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब मतलब 90 अंश, समद्विभाजित मतलब समान भागों में भाजित करते हैं। लेकिन हमें भुजा से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कोण का मान चाहिए, तो 90 अंश। दूसरा जे आई के। जे आई के यह कोण, क्योंकि प्रत्येक कोण समकोण होता है, यह कोण हमारा समकोण है, मतलब 90 अंश है। 90 अंश, तो इसलिए कितना हो जाएगा? 45 अंश। पूरा 90 अंश है। कोण आई 90 अंश, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो जे आई के 1/2 गुणे आई, आई का आधा हो जाएगा। तो इसलिए ये 90 का हाफ 45 अंश जे आई के। तीसरा में कोण जे का मान 90 अंश, यह भी क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण मतलब हर कोण 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश है। तो यहाँ पे एल जे के का मान क्या हो जाएगा? 1/2 गुणे जे, और जे का मान 90 अंश है, तो 2 से हम कट करेंगे, तो 90 का आधा 45। तो कोण एल जे का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर? कोण एल जे का मान 45 अंश। तो इस तरह से आपका सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 5.3 में आयत, समचतुर्भुज और वर्ग, इन पर आधारित हमने सवाल को यहाँ पर हल किया है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। हेलो। हेलो सर। हेलो।